हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा कि मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपको जो आने वाली भर्ती है रीट 2020 उस पे आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और इसी कड़ी में मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। तो आपको जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो क्लास है उसको हमने शुरू किया है। उसका एक वीडियो अभी मैं अपलोड कर चुका हूं और उसमें बाल विकास को पढ़ने से पहले साथियों हमें मनोविज्ञान क्या है उसकी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें इसके समझने होंगे। उसके लिए मनोविज्ञान का जो पहला पार्ट है मैं उसमें अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। आप पहले उसका अध्ययन करें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें। तो बिना देर किए साथियों हम समझते हैं। मनोविज्ञान को समझने के लिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को इसका विकास हुआ था, दर्शन शास्त्र से। और इसके विकास के जो क्रम हैं वो 2 क्रम हम पढ़ चुके हैं और आज हमारा क्रम है तीसरा, जो कि 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना था। और दूसरा नाम भी आता है इसका चेतन अनुभूति का विज्ञान। साथियों, चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सीली और टिचनर और वाइब्स। सबसे पहले विलियम वुंट की थोड़ी सी जानकारी हम हासिल करते हैं। विलियम वुंट थे वो जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय, ये नाम याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है जिसका वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। ये कई बार सवाल पूछा है साथियों। जो जर्मनी का लिपजिंग विश्वविद्यालय है जिसमें विलियम वुंट प्रोफेसर थे, उसमें कार्ल मार्क्स, उसका अभी नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। साथियों, विलियम वुंट के अनुसार चेतना मस्तिष्क का आंतरिक रूप है। भाई, विलियम वुंट का मानना है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, लेकिन वो क्यों है वो अपनी थ्योरी यहाँ पे रख रहा है। वो मानता है कि चेतना जो है वो मस्तिष्क का आंतरिक रूप है, यानी कि जितनी भी विचारधाराएं हमारे मस्तिष्क में जन्म लेती हैं और बाहर नहीं निकलती है, उन विचारधाराओं का नाम ही चेतना है। और चेतना मूर्त होती है और इस पे प्रयोग भी संभव है। जैसे एक व्यक्ति को एक चित्र दिखाकर उसके बारे में व्यक्ति की विचारधारा जानना। वापस समझे इस लाइन को। यह मानता है कि चेतना मूर्त होती है और इस पे प्रयोग भी संभव है। जैसे एक व्यक्ति को एक चित्र दिखाकर उसके बारे में व्यक्ति की विचारधारा जानना। साथियों, मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिंग शहर में विलियम वुंट ने स्थापित की थी। दोस्तों, चाहे सीटेट हो, चाहे रीट हो, चाहे आरटेट हो, इसमें भी ये कई बार सवाल पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंट ने। और कब की? 1879 में। और कहाँ पे की? जर्मनी के लिपजिंग शहर में। साथियों, इसका उद्देश्य क्या था? इस प्रयोगशाला को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? चेतना पर प्रयोग करना या अध्ययन करना। इसका भी आप ध्यान रखें। और जब इसने प्रयोग किया था तो कौन सी विधि का इस्तेमाल किया था उसने? दोस्तों, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, अंतर्दृष्टि विधि। अंतर्दृष्टि विधि अगर सीधा पूछ ले कि भाई अंतर्दृष्टि विधि का जनक कौन है, तो आप याद रखना साथियों, विलियम वुंट। साथियों, विलियम वुंट ने, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका चैप्टर, विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से हटाकर भौतिक शास्त्र के निकट ला खड़ा कर दिया। और भौतिक शास्त्र में आप सभी जानते हैं कि सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला विषय है भौतिक शास्त्र। साथियों, 1880 ईस्वी तक विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में विख्यात कर दिया था। अर्थात ये सवाल, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन कहलाता है? विलियम वुंट। और दूसरा, इसी प्रकार इसको घुमा के पूछ ले सवाल को कि भाई प्रयोगात्मक प्रयोगशाला का जनक कौन है? तो भी विलियम वुंट।
यानी कि प्रयोगात्मक, आप इसको इस रूप में याद रखें कि जो प्रथम प्रयोगशाला जिसने स्थापित की थी चेतना पर प्रयोग करने के लिए, तभी तो इसको प्रयोगात्मक प्रयोगशाला का जनक कहा जाता है, विलियम वुंट को। साथियों, चेतन मन क्या होता है, इसका पूरा चैप्टर है हमारे सिलेबस में, उसको हम आराम से स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझे, चेतन मन होता है जो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं वही हमारा चेतन मन है। साथियों, 1900 ईस्वी में इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि इसमें मस्तिष्क के सिर्फ आंतरिक भाग का ही अध्ययन किया गया था। क्या अध्ययन किया गया था? आंतरिक। यानी कि देखो, अपन अगर मस्तिष्क की थ्योरी देखें तो मस्तिष्क के अंदर एक तो आंतरिक भाग होती है जिसको विलियम वुंट ने चेतना कहा है, और जो बाहरी भाग होता है वो होता है व्यवहार। अर्थात मस्तिष्क के बाह्य भाग का अध्ययन नहीं किया गया है, सिर्फ मस्तिष्क की एक अवस्था का अध्ययन किया गया है। जबकि फ्राइड के अनुसार मन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती है। इसलिए 1904 ईस्वी में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल ये, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी, जिसको हिंदी नाम है जिसका मनोविज्ञान की अवधारणा, के पेज नंबर 16 पे चेतना को घातक या बुरा शब्द का, ये भी सवाल पूछा है साथियों। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी, जिसको मनोविज्ञान की अवधारणा हिंदी में कहते हैं, के पेज नंबर 16 पे चेतना को घातक या बुरा शब्द कहा है। ये याद रखें साथियों। चेतना का विज्ञान मानने वाले जो समर्थक हैं उनकी एक ट्रिक्स अगर आप याद रखें तो इस तरीके से रख सकते हैं कि विलियम वुंट की वाइफ और विलियम जेम्स की साली टिचनर के साथ चली गई। वापिस सुनना, विलियम वुंट की वाइफ और विलियम जेम्स की साली टिचनर के साथ चली गई। तो विलियम वुंट से आप विलियम वुंट तो याद रह ही जाएगा, और विलियम वुंट की वाइफ से वाइव्स याद रख लेना, वाइव्स, और विलियम जेम्स से जेम्स है ही है, और साली से जेम्स सली, और टिचनर नाम आपके सामने है ही है। तो आप इस तरीके से इसको अपने दिमाग में याद रख लें, विलियम वुंट की वाइफ और विलियम जेम्स की साली टिचनर के साथ चली गई। साथियों, अगर आगे हम देखते हैं कि भाई मनोविज्ञान का जो विकास क्रम है उसके 3 चरण हमने देखे, और जो चौथा चरण है वो होता है 20वीं शताब्दी में शुरू। मनोविज्ञान को चौथे चरण में 20वीं शताब्दी में आते आते व्यवहार का विज्ञान कहलाने लग जाता है, और इस मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा किसने? जॉन ब्रॉड्स वाटसन, जिसको हम जेबी वाटसन के नाम से याद करते हैं, और ये कहाँ का निवासी है? अमेरिका का। और इसके समर्थक कौन कौन हैं? BF स्किनर, पावलोव, CL हल, विलियम वुडवर्थ और विलियम मैकडूगल। यानी कि इसके जितने भी समर्थक हैं साथियों, वो बहुत ही प्राचीन, बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, जो आगे मनोविज्ञान के हम जितनी भी विषय वस्तु पढ़ेंगे उसमें ये मनोवैज्ञानिक हमें ज़रूर देखने को मिलेंगे। साथियों, व्यवहार का विज्ञान वाटसन ने इसको माना है, तो सबसे पहले हमें व्यवहार की थ्योरी समझना होगा। व्यवहार क्या चीज़ है? चेतना का विज्ञान जब विलियम वुंट ने माना था तो उस विषय को इसलिए अस्वीकार किया था कि भाई चेतना का जो विज्ञान मानने वाले मस्तिष्क के सिर्फ आंतरिक भाग का अध्ययन करते हैं, लेकिन बाह्य भाग का अध्ययन नहीं कर पाते, जिससे वो विषय चेतना का विज्ञान अस्वीकार हो गया। लेकिन व्यवहार का विज्ञान क्या कहता है? मानसिक स्थिति का बाह्य रूप जो होता है वो व्यवहार होता है। यानी कि जितनी भी हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं, जैसे दौड़ना, चलना, खेलना, ठीक उसी प्रकार मानसिक क्रियाएं जैसे चिंतन, मनन, मन के विभिन्न रूप जैसे अचेतन मन, चेतन मन, अर्धचेतन मन, इन सब के संयुक्त रूप को हम व्यवहार कह सकते हैं। वापिस समझे साथियों, जितनी भी हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं जैसे दौड़ना, चलना, खेलना, जब भी हम दौड़ते हैं, चलते हैं, खेलते हैं तो सारे लोग हमें देखते हैं, तो ये हमारी बाह्य क्रिया हो गई, बाह्य क्रिया। और उसी प्रकार जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और
ये हमारी आंतरिक क्रिया हो गई। और चिंतन मनन जो भी होता है साथियों, वो हमारे अचेतन मन में या चेतन मन में या अर्धचेतन मन में होता है। तो इस आंतरिक और बाह्य रूप को हम अगर मिलाकर कहें तो वो हमारा व्यवहार है। अर्थात बालक की प्रत्येक क्रिया व्यवहार है, बस शर्त यह है कि वो क्रिया आपको दिखाई देनी चाहिए। यानी कि बालक की प्रत्येक क्रिया व्यवहार है, बस शर्त यह है कि वो क्रिया आपको दिखाई देनी चाहिए। यहां से साथियों बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको अपने दिमाग में सेट करनी है कि भाई व्यवहार का जो व्यवहार शब्द है, सिर्फ व्यवहार शब्द, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने किया था। कब किया था? 1904 में किया था। किस में किया था? आउटलाइन साइकोलॉजी अपनी पुस्तक में किया था, सिर्फ व्यवहार शब्द का। लेकिन व्यवहार के विज्ञान से जो वाद निकला, उसी वाद को क्या कहते हैं हम? व्यवहारवाद कहते हैं। व्यवहार के विज्ञान से जो वाद निकला उसे व्यवहारवाद कहते हैं। और व्यवहारवाद की नींव मूल रूप से कब रखी गई थी? 1913 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय से मानी जाती है। 1913 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय से मानी जाती है। और 1912-13 ईस्वी में व्यवहार का विज्ञान सर्वप्रथम लेकर आने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? जे.बी. वाटसन। यानी कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम व्यवहार का विज्ञान लेकर आने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? जे.बी. वाटसन। साथियों एक चीज और याद रखें यहां पर, जो 1890 से 1905 ईस्वी के दौरान का जो काल है, वो उस काल में मनोविज्ञान में कोई भी कार्य नहीं हुआ। इस कारण इस काल को मनोविज्ञान का बंजर काल भी कहते हैं। मनोविज्ञान का बंजर काल भी कहते हैं। विलियम वुडवर्थ की एक काफ़ी बार पूछा गया है, विलियम वुडवर्थ ने इस मनोविज्ञान के विकास क्रम को एक सूत्र में पिरोया है। और वो क्या कहते हैं? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा, बाद में अपनी चेतना खोई, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। और एक बात और याद रखें साथियों, मनोविज्ञान में मानव, पशु, पक्षी तीनों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बस ये ध्यान रखें, मानव में व्यवहार व अनुभव दोनों होते हैं, जबकि पशु व पक्षी में केवल व्यवहार होता है, अनुभव नहीं होता है। इस बात का भी ध्यान रखें साथियों। तो साथियों इस तरीके से हमने देखा मनोविज्ञान के विकास क्रम को। मनोविज्ञान के विकास क्रम के 4 चरणों को हमने अच्छे से समझा है। 2 चरण, पहला और दूसरा चरण 16वीं और शताब्दी वाले जो चरण है वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। और तीसरा और जो चौथा चरण है वो इस वीडियो में अपलोड किया है। साथियों उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम मनोविज्ञान का बेसिक जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक इस मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियोस को पहुँचाएँ। और जो रीट भर्ती आने वाली 2020 में है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इस चैनल पे बने रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और जो भी आपकी क्यूरी हो, कोई कमेंट हो स्टडी से संबंधित, पॉइंट से संबंधित, तो आप मुझे ज़रूर अवगत कराएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।